नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। जैसा कि आपके थंबनेल देख चुके होंगे कि आपका आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपका पहले पार्ट का है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत ही एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रश्नों को आप अगर याद करके रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये प्रश्न क्या है, पहले पार्ट का है आपका, जैसा कि थंबनेल में देख चुके और सामने देख रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पार्ट का ये आज हम आपको बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरी और दो टाइप के प्रश्न दिखाएंगे। इसके बाद आपका लघुत्तरी प्रश्नों का समूह दिखाएंगे। तो बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरी दो प्रश्नों को हम इसमें समेट कर आपको दिखाएंगे आज, जिसमें कि आपका कम से कम 15-20 क्वेश्चंस के आसपास हो गए दोनों में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, सारी चीज़ें हैं, आप देखते जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि पहला बहुविकल्पी में पहला प्रश्न आपका है सामने। ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस से, एनसीईआरटी से लिया गया है। आपका पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा सन्निहित का अनुपात होगा, जिसमें पहला सही है आपका 1.77 और 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों को पहले वाय में तथा फिर के प्रतितांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि इसके बीच लगने वाले विद्युत बल F0 Fm हो तो F0 और Fm का मान अनुपात में निकालना है। तो अनुपात में आपका K/1 होगा, ये आप याद रखिएगा। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रा का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और ये इसको आप याद करके रख लीजिएगा, ये वाला, जिसमें कि आपका आंसर होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित दूरी r पर और दो समरूप गोलों के आवेश Q4 धनात्मक और 2 ऋणात्मक आवेश हों और बल आपका F हो, तो उनके कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो आपका बीच में बल होगा, बीच में बल आपका उसका F ही होगा, क्योंकि बल पूछा गया तो बल आपका F ही होगा। तो आपका इसमें पहला सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, दो समान आवेशों Q' को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो तो Q का मान होगा, तो आपका Q/4 होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा सही होगा। और 6 में आपका है 1 माइक्रोन सी और 4 माइक्रोन सी के दो आवेश जो हैं एक दूसरे के कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं तथा उन पर लगने वाले बलों का अनुपात आपका 1.1 होगा। अरे 1:1 होगा, 1:1 के हिसाब से होगा। इसमें आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 8 कूलाम दृढ़ावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपका 8 कूलाम में आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 5 × 10⁻49 होगी। और उसके बाद एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल 0 तो बराबर है, यह आपका -2√2 के बराबर होगा। इसमें आपका दूसरा सही है। 9 क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, फिर से वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति कूलाम, तीसरा सही है। और 10 नंबर, पूरा वीडियो देखते जाइएगा, इसमें अभी रहेगा कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा इंपॉर्टेंस है उसको हम टिक लगा कर बताएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है उसको आप ध्यान रखिए। पूरा वीडियो देखिए और इसकी PDF कैसे मिलेगी वो भी आप लास्ट तक देखते जाइए। कैसे मिलेगी PDF, आप जाके डाउनलोड करना है। तो निम्न से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जूलम प्रति किलोग्राम, कूलाम नहीं है। किसी आवेश के गोली चालक में विभव आपका चौथा सही है, जो कि गोले के भीतर अधिकतम होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। ये आपका सही होगा, चौथा नंबर। और इसके बाद R1 तथा R2 त्रिज्या के दो गोले हैं, उनके पृष्ठों के आवेश का पृष्ठ जो घन के बराबर है, फिर भी पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है 1:1 के हिसाब से। और प्रश्न नंबर 13 है, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि किसी आंतरिक बिंदु पर होता है, तब खोखला बेला आपका उत्पन्न विद्युत क्षेत्र नहीं करता है। 14 नंबर है, R जो त्रिज्या है वो खोखले गोले के केंद्र पर कूलाम का आवेश रखा है और गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आवेश का मान आधा कर दे तो गोले के पृष्ठ से निकट कुल विद्युत क्षेत्र फ्लक्स होगा। विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का सूत्र आप जानते हैं, इसमें आपका Q/2 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन विद्युत ध्रुव है, वह बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। इसमें आपका विद्युत फ्लक्स आपका 0 होगा, क्योंकि उसमें फ्लक्स में आपका कोई बल
पृष्ठ में कोई भी अघूर्ण नहीं। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, वोल्ट गुणा मीटर होता है। उत्तर चौथा सही है। इसके बाद आपका 17 नंबर है। इसमें 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 5 सेमी है तथा इसके वैद्युतीय ध्रुवीय गुण आपका 25 × 10⁻² कूलाम प्रति मीटर है, जिसमें कि आपका ये पहला सही है। 18 नंबर है विद्युत क्षेत्र आपका वेक्टर ई और वेक्टर पी के या घूर्ण लगने में विद्युत पर लगने में बला घूर्ण आपका इंपॉर्टेंट में है। आप टाउ जानते हैं, बला घूर्ण इसको भी कहते हैं। तो आपको इसमें P × E के गुणनफल के बराबर होता है। आपका इसमें दूसरा सही है, देख लीजिए सामने देखिए। अतिलघुत्तरी प्रश्न आ जाता है तो लघुत्तरी को हम कुछ करा देते हैं, कुछ क्या पूरा करा दें। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें आपका न्यूमेरिकल से देखिए कैसे हल करना है, बताते जाएंगे। वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है? क्वांटीकरण का मूल कारण आपका यही है कि वस्तु दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है, केवल पूर्णांक संख्याओं में हो सकता है, यही क्वांटीकरण होता है। और दूसरा जो है आपका सिद्ध करना है कि न्यूटन मीटर और फैराड मीटर भौतिक राशि के मात्रक है। तो आपका ये फार्मूला जो होता है यह बराबर 1/4π/0 और Q1 Q2/r²। ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आप लिख देंगे, इसमें मात्रा का आप दिखा देना, पूरा लिखा गया सामने देख सकते हैं। किसी बराबर आपको (0 बराबर आपका ये सारी चीज़ दिखा देना, यही है सिद्ध करना। इसमें छोटे में क्या सिद्ध करेंगे तो वही दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है आपके सामने है कि इसमें अनेक आवेश होते हैं अगर, तो उनमें से एक आवेश बल जो होता है, अन्य जो आवेश होते हैं उनके अलग अलग बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। यही बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है, यानी एक आवेश जो है अन्य आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो चौथा क्वेश्चन है आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। रेखीय घनत्व आपका जो होता है, रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है, जो कि आपकी परिभाषा से पढ़ सकते, सूत्र याद रहेगा, सूत्र से भी बना सकते हैं। पढ़ लीजिएगा, सामने आपको दिखाई दे रहा है, पॉज करके वीडियो, नहीं तो आपको हम PDF दे देंगे। PDF आप डाउनलोड कैसे करेंगे आप उसको देख लीजिए वीडियो लास्ट तक। 5 नंबर क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या तात्पर्य है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व से आपका क्या तात्पर्य? चालक और अचालक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा Q/E, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का मतलब वैद्युत बल के सूत्र लिखना, सूत्र वही बराबर जो होता है, और प्रतीकों का नाम लिखना है कि Q1 Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, बीच की दूरी है, F क्या है, बल वैद्युत बल है, K आपका परावैद्युतांक है। इस तरह से चीज़ें लिख देना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है सामने, कूलाम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। कूलाम के नियम की परिसीमाएं आपको लिखना है, परिसीमाएं लिख दीजिएगा। कूलाम के नियम के 2 स्थायी और वैद्युत आवेश सत्य है और आवेशों के बीच की दूरी जो होती है 10⁻15 के लिए सत्य नहीं है। तो कुछ भी सीमाएं हैं इसको लिख लीजिएगा, 2 सीमा है आप याद कर लीजिए, सिम गया। 8 नंबर आपका है जल का परावैद्युतांक 80 है, वैद्युशीलता कितनी होगी? वैद्युशीलता आपका देख लीजिए, इसमें आपका ये सामने दिखाई दे कि ए परावैद्युतांक के इसको बोलते हैं कि, तो फार्मूला है इस फाइनल बराबर इस फाइनल 0 गुणा के, तो इस फाइनल 0 का मान होता है ये, आप याद रख लीजिएगा। और पूरा है ये कहने का मतलब, और ये आपका K का मान है। सारी चीज़ें को आप गुणा कर लीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर सकते हैं, यानी कि आपका गुणा कर सकते हैं कैसे, ये आपका सेम रह गया, 1 0 से आपका दशमलव इधर आ गया, और आपका 8 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो आपका हल कर लीजिए हो जाएगा। आपका एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कूलाम में कितने, Q बराबर यानी, तो यन आप इधर छोड़ेंगे तो ये जो है आपका इधर चलाएगा, ठीक है, ये आपका इधर चलाएगा। तो इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1, और ये देखिए ये आपका 10⁻19 से -1 अगर ऊपर जाएगा, पहले नंबर इसमें दशमलव हटा लेते हैं, माइनस दशमलव हटा लिए तो एक जीरो इसमें से कट गया, जो ऊपर जाकर 18 ही होगा, 10⁻18 प्लस में हो जाएगा। माइनस अगर ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो कोई भी चिन्ह ऋणात्मक माइनस हो जाता है, घात की चेंज हो जाती है। तो ऊपर जाने के बाद ये 10⁻18 बन गई, और 1 में आपको 16 का भाग दे लेंगे, तो देख लीजिए 100 बनाएंगे और 16 से भाग देंगे तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, इसी तरह से काटते जाएंगे। फिर इसी तरह से 16 दूना 32 होगा, तरह तरह का कट जाएगा, आराम से काट के देखिएगा। और अगर आप नहीं काट पाते तो हमारे चैनल पर कैसे काटा जाएगा इसकी एक पर्सनल वीडियो है, उसे थंबनेल में देखेंगे तो आपको मिलेगा कैसे विज्ञान के सवालों के बीच के खंड को कैसे काटा जाए। ये एक वीडियो है, वो देखिए आई बटन मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल सकती है, नहीं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट 12 की प्लेलिस्ट वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो इसमें देखिए एक कूलाम है, सेम वही चीज़ है, तब इसके पहले था कि आपका उतना कूलाम, एक कूलाम था, कई बार इतना कूलाम है, इसको आप ऊपर रख लीजिए और उसके बाद 2 काट दीजिए, जैसे बताया इतना आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि
एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल या न्यूटन है। इसकी आधी दूरी पर स्थित प्रोटॉनों के विद्युत बल कितना होगा? विद्युत बल आपका वही फार्मूला याद करिए, बराबर आपको रख कर देख लीजिए। उसका 4 आपका ये 4F आ जाएगा, F2 आपका 4F के बराबर आ जाएगा। 12 नंबर है, दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर बल जो है F है। यदि इन आवेशों की उतनी ही दूरी पर जल जो है आपका रख दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा? उनके बीच का बल आपका देख लीजिए, फार्मूला Fm बराबर F अपान के, तो आप निकाल लीजिएगा। के आपका 80 है, अब वही आपका आंसर आ जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है संख्यात्मक मान जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसके बाद आपको 14 नंबर क्वेश्चन, कूलाम के नियम को सदिश रूप बताइए। सदिश रूप आपका ये फार्मूला है, इसमें आप देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका सामने है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा। तो इसका मात्रा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपका ये है, और इसका परिभाषा यहाँ पर सामने है कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल परीक्षण आवेश के मान निश्चित के बिंदु के विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम है। इस पर इतना न्यूटन बल कार्य करता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। इसको आप सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। ये आपका फार्मूला है, आपको फार्मूला याद में, ये आपका फार्मूला इस पर रख कर अगर सारे मान काटेंगे तो इतना आ जाएगा। काटने के लिए वीडियो जाकर देख लीजिए कैसे कटेगा। इसके बाद आपका ये 17 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल हम अलग वीडियो डाल देंगे, फिर भी आप इसमें देख सकते हैं न्यूमेरिकल कैसे हल करना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो न्यूमेरिकल हम हल नहीं कराएंगे। और आप अगर हल करना चाहते हैं तो इसको 9 × 5 = 45 गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा 10⁻8 है। इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 10⁻1 यहाँ पर आ गया जो कि, और ये आपका नीचे चलाएगा r² यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हल। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का समान विद्युत क्षेत्र में रखेगा, इसका त्वरण अधिक होगा। क्यों होगा? आपका इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक इसलिए होगा, प्रोटॉन की अपेक्षा तुलना का द्रव्यमान, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है इसलिए। और 19 नंबर क्वेश्चन की सभी करके भार को विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है? नीचे क्वेश्चन का आंसर दिया गया, पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। 21 क्वेश्चन है आपका फार्मूला पर रखा गया है, ये आपका फार्मूला है। इसमें आपका क्यू बाहर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, और जिससे कि आपको सारी चीज़ें मान रख करके आप काट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, 9 से 1 आ जाएगा, 100 से आपका इसमें अगर 2 बार लिखेंगे तो ये आपका 00 में आ जाएगा। इससे आपका ये भी हट जाएगा, एक आ जाएगा, और 10⁻9 ऊपर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिमाप इतना इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा ये क्वेश्चन, और उसको हल कर लीजिएगा। नीचे आपका उत्तर है, यहाँ पर आपका रखा हुआ है, ये हल करने पर इतना आएगा। इसको हल करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हल करके देख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक जैसे पीछे बताएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका ये आपका फार्मूला है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर² - कूलाम - 1। और ये 24 नंबर क्वेश्चन है सामने आपका, इतना माइक्रोन से का बेस रखा है और फलक पर निकलने वाली विद्युत बल की गणना करना है, तो ये आपका उसी फार्मूला पे ही रखा हुआ है। इसी इतना सूत्र ये इस पर आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सामने दिखाई दे रहा होगा, आपका विद्युत फ्लक्स सूत्र होता है ये सूत्र, और ई बराबर आपका ये है, ये सामने दिखाएगा ई बराबर, उसके बाद ए बराबर। इसमें करना क्या है कि जे और जे को तुलना करना है, ये आई वाला और ये के वाला कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो जे, तो 8 × 3 = 24 आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फार्मूले पर रखने पर पता चलता है, और इसको काट देंगे तो इतना आ जाएगा। काटने के लिए बहुत वीडियो लंबा होगा इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, आप काट लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फिर से देख लेंगे। न्यूमेरिकल सभी वीडियो अलग से डाल देंगे। ये 27 नंबर क्वेश्चन सामने है आपका, इसी टी मैक्सिमम पर रखा गया फार्मूला, और इस पर काट टोटल गुणा कर लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका वो दोनों को आपको गुणा कर देना है, और आपका इतना आंसर आ जाएगा। ये इतना माइक्रोन दोनों को आपको बदल लेना है, मिमी से आपको मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में बदल कर आपको गुणा कर देना है टोटल। गॉस के प्रमेय के करती रूप में, लेकिन गॉस का प्रमेय का सूत्र सीधा लिख दीजिएगा, और आपका पूरा ये पढ़ लीजिए, इतना ही है। उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या वाले क्यूब से आवेशित धातु के खोखले गोले से
ये आर दूरी पर है और विभव का सूत्र यही होता है, ये सूत्र याद कर लीजिए। V बराबर 1/4π/0 और Q/R ये सूत्र होता है। इस तरह से ये है। आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियो लाते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल संबंधी वीडियो लाते रहते हैं और हम जॉब्स और न्यूज़ संबंधी अपडेट डालते रहते हैं। तो प्लीज़ इसी तरह हम अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का भी पार्ट लेकर आएंगे, सारी चीज़ें को पार्ट लेकर। हाई स्कूल का भी वीडियो डालते हैं। हाई स्कूल में जो भी बच्चे हो जाकर उस चैनल से जोड़ दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हाई स्कूल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहते हैं और जीवन परिचय अच्छे जीवन परिचय डाले MP3 फाइल में, और खुद PDF फाइल भी है। इसकी PDF फाइल जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।